आज इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी की ओर से स्वस्थ, तंदुरुस्त और फिट रहने के लिए माननीय योग विभागाध्यक्ष श्री डबास जी के निर्देशन में योग विभाग एवं यूथ रेड क्रॉस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में हम एक योग की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम कुछ आसनों को जानेंगे। मैं धर्मवीर योगा डिपार्टमेंट से, मेरे साथ हैं एमएससी फर्स्ट ईयर से मंजीत। लॉकडाउन में आप सब लॉक हो गए हैं, सब ब्लॉक हो गए हैं और मैं आज आपको एक ऐसा आसन बताने जा रहा हूँ जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो या चाहे वृद्ध हो। यह आसन सभी के लिए ज़रूरी है और बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी यह आसन है। तो आज सबसे पहले हम ये जो स्टैंडिंग पोस्चर है जिसका नाम है ताड़ासन, जी हाँ, जिसका नाम है ताड़ासन, यह आसन हमें खड़े होकर करना पड़ता है। बहुत ही इजी आसन है। तो इसकी विधि आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले हम इसकी विधि जानते हैं। तो सबसे पहले आप सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। इसके बाद हल्का हल्का श्वास भरते दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे और दोनों को इंटरलॉक करते हुए सर के ऊपर रखेंगे। अब एडी पंजे आपस में मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ शरीर को खींचेंगे, पूरा श्वास लंग्स में भरा जाएगा। आपकी दृष्टि सामने रहेगी, किसी एक बिंदु पर रहेगी। इससे पूरा दबाव पड़ता है पिंडलियों पर और कहते हैं कि पिंडलियों में हमारा दूसरा हार्ट होता है। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है हमारी पाचन शक्ति के लिए। पाचन शक्ति दुरुस्त होती है क्योंकि आप सब घर में रह रहे हैं और उस दौरान आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा आसन है। इसमें आप 20 से 30 सेकंड इसको रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप वापस आ जाएंगे। श्वास को एक्सहेल करते हुए, श्वास को खाली करते हुए इसी तरह से दोबारा पुनः इस आसन को फिर करेंगे। इस आसन को आप कम से कम 5 बार रोजाना अवश्य करें। जब आपको लगे कि आपका अभ्यास हो गया है तो इस आसन को आप 11 बार, 15 बार या 21 बार तक कर सकते हैं। फिर आपको किसी दूसरे आसन की करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि धीरे धीरे वापस आएंगे। क्योंकि इस आसन के करने के बाद आप पूरी ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। एक बार फिर श्वास भरते हुए, ये विधि आप देख रहे हैं कि श्वास भरते हुए इसमें जाना है, श्वास खाली करते हुए नीचे आना है। आपकी दृष्टि सामने रहेगी, पूरा श्वास आपके लंग्स में, आपकी छाती में भरा जाएगा और इसके अभ्यास से आपका दिल और दिमाग दोनों ठीक रहते हैं और एक बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। और ये आसन एक बार फिर करेंगे पुनः। इस आसन के करने से बच्चों की हाइट बढ़ती है। जी हाँ, ये आसन बच्चों की हाइट के लिए सबसे अच्छा और उपयोगी माना गया है। बड़े व्यक्तियों की हाइट नहीं बढ़ेगी लेकिन उनके हेल्थ पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह आसन, धीरे धीरे वापस आएंगे, व्यक्ति के सभी सिस्टम पर काम करता है। चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्ट सिस्टम हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, सभी सिस्टम पर काम करता है यह आसन। और इसको मात्र 5 से 7 मिनट में इसकी 5 विधियाँ या 11 विधियाँ आप कर सकते हैं। इससे आपकी स्टेबिलिटी बनती है, इससे आपका स्टेमिना बनता है, इससे आपकी स्ट्रेंथ बनती है। और जिनको फैट बहुत ज़्यादा, जिनका बेली फैट है, बेली पेट है, जिनका पेट बढ़ा हुआ है या उधर पे बहुत ज़्यादा चर्बी है, साइड में चर्बी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनकी चर्बी को रिड्यूस करता है और साथ में शरीर थोड़ा जकड़ा हुआ है, मसल्स थोड़ी टाइट हो रखी हैं, उनको यह लूज करता है, उनको लचीला बनाता है, उनको फ्लैक्सिबल बनाता है। इस तरह से धीरे धीरे साइड में हाथ लाते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। जो ऐसे नहीं कर सकते हैं, एज ज़्यादा है और उनको प्रॉब्लम है, तो सामान्य दोनों हाथ मिलाते हुए ऊपर उठा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम टच कर लेंगे, हाथों को जोड़ लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि हम इंटरलॉक करके ऊपर खींचे, ऐसे भी आप कर सकते हैं।
अगर आपके कोई घुटनों में ज़्यादा दर्द है, एडी में ज़्यादा दर्द है, तो आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप एडी उठाएं, एडी पंजे नीचे भी रख कर इस अभ्यास को कर सकते हैं। एक बार फिर दिखाएंगे। आप सामान्य एडी पंजे ज़मीन पर रहेंगे, उसके बाद आप श्वास भर के खींचिए। इससे लंग्स को पूरी ऑक्सीजन मिलती है और आपके हार्ट के लिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में पूरे दिन ताजगी बनी रहती है, आपका यौवन बरकरार रहता है। और साथ ही इसमें आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। और इसके अभ्यास से आपकी पाचन शक्ति बड़ी दुरुस्त होती है। और इसके अलावा जो इस तरह से भी नहीं कर पाते, वो इसका अभ्यास लेट कर सकते हैं। ये भी इसका एक अल्टरनेट है। तो अब मंजीत इसको लेट करके दिखाएंगे। तो जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ इस आसन को कौन नहीं कर सकता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं वो इसका अभ्यास ना करें। कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है तो इस का अभ्यास ना करें, किसी योगा एक्सपर्ट की देख रेख में इसका अभ्यास करें। आप साथ में देख रहे हैं कि लेटकर भी कैसे इस अभ्यास को किया जा सकता है कि दोनों हाथ पीछे ले जाने हैं श्वास भरते हुए। नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ खींचना है, नाभि के नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ खींचना है। ये बात जी हाँ, नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ, नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ खींचना है। और ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है खड़े होकर करने में, आप दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं इस अभ्यास को। शुरुआत में अगर आपको थोड़ा असहज महसूस होता है या आप नहीं कर पाते हैं तो ये आप जिनको बीपी बहुत हाई रहता है या जिनको सर दर्द है, माइग्रेन पेन है या नी जॉइंट है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में इसका अभ्यास ना करें। और साथ में और कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसका अभ्यास ना करें। इससे पहले आप किसी विशेषज्ञ या एक्सपर्ट या योगा टीचर से बात अवश्य कर लें। या आप विधि देख रहे हैं मंजीत से कि लेटकर भी आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। जो खड़े होकर उठाया जा सकता है ये लेटकर है। नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ, नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ। तो ये है पूरा ताड़ासन। जी हाँ, ताड़ासन में एक वृक्ष का नाम है जो बहुत ही लंबा होता है, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। बहुत प्रसिद्ध है ये आसन, खासकर बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद आप शवासन का अभ्यास करेंगे। और साथ ही मैं बता दूं आपको, इस आसन का अभ्यास आप जब सुबह पानी पीकर फ्रेश होते हैं उससे पहले आप इसको कर सकते हैं, तो आपका पेट भी अच्छा साफ होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।